स्वीकार करने का जो भाव है, जो एक्सेप्टेंस का भाव है, वो हम अपने अंदर कैसे लेकर आएँ। और काफ़ी चीज़ों में तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता ही है, क्योंकि जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, उसको तो हम स्वीकार करते ही हैं। कई बार जैसे ऑफ़िस प्लेस वगैरह होते हैं, घर में हम ज़रूर कई चीज़ों को कोशिश करते हैं बदलने की, पर जहाँ कहीं बॉस होते हैं, जहाँ जो हमारे ऊपर होते हैं, जो ऑर्डर हमें देते हैं, तो हम उसको एज़ इट इज़ जैसे बोला जाता है वैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो जीवन में हमारे बहुत सारी बातें आती हैं कई बार, और उनके प्रति हमारा जो भाव है, कई बार हम बहुत बहुत ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनसे कि जैसे देश में क्या हो रहा है, या शहर में क्या हो रहा है, या किसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और ना हम उनको बदल सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे हाथ में, वो हम खुद हैं, और हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। बाकी तो हम किसी के ऊपर हमारा कोई भी ज़ोर नहीं होता है, या हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कुछ करने के लिए। तो ये जो स्वीकार करने का भाव है, जो एक्सेप्टेंस का भाव है, जितना हम अपने अंदर लाते हैं, उतना इतना ही आपका जीवन सहज होता जाता है, सुगम होता जाता है और सरल होता जाता है। तो इसको आज हम करेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उनको करने के बाद आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा कि सच में। और छोटी सी कोई बात होती है कई बार, और हम उसको सोचते रहते हैं किसी दूसरे के नेचर के बारे में, किसी दूसरे के स्वभाव के बारे में, या किसी से कोई बात हो गई और उसके कारण हमारा मन परेशान होता है। तो जब हम उस बात को और उस आत्मा को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, तो हमारा मन एकदम शांत रहता है। तो ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे पूरे तरीके से, ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, और अपनी सांसों को पूरा अच्छे से हार्ट में, आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो सीना है, आपका जो चेस्ट है, वो पोर्शन पूरा फूलना चाहिए। और आपका जो स्टमक है वो भी बाहर तक आपको महसूस होना चाहिए। इतना आपको फुल अपने अंदर सांस को भर लेना है, और फिर 2 सेकंड का पॉज लेके फिर आपको छोड़ना है। फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर पॉज करिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर से पॉज लीजिए, और धीरे धीरे करके सांस को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आप जब अपनी सांसों के ऊपर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होने लगता है, शांत हो रहा है, मन पूरे तरीके से शांत होता जा रहा है। और लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने आप को कहेंगे, हर सांस के साथ मेरा मन शांत होता जा रहा है, मेरा मन शांत होता जा रहा है।
मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। पूरी तरीके से स्वीकार भाव को अपने अंदर समाते हुए, अहोभाव को या ग्रेटिट्यूड हम कहें, थैंक्स कहें, ये सब एक ही चीज़ है। डीप ब्रीदिंग करें और अपने आप को एकदम शांत और रिलैक्स करते हुए स्वयं को एक ईश्वर की अनुपम कृति मानते हुए कि मैं ईश्वर की एक अनुपम कृति हूँ, मैं एक अनुपम क्रिएशन हूँ, ऐसा माने। मैं अद्वितीय हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। और जैसी मैं हूँ, जैसा मुझे ईश्वर ने बनाया है, मैं सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जिस तरीके का मुझे बनाया है, चाहे अपनी बॉडी को देखें, अपने सिर से लेकर अपने पैरों तक, अपने एक एक अंग को, चाहे मेरी आँखें हैं, चाहे मेरे कान हैं, चाहे मेरा सिर है, जैसा मेरा त्वचा का रंग है, मेरी स्किन का कलर है, मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ। चाहे जेंडर हम देखें, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं अपने आप को एक औरत के रूप में पूरे तरीके से स्वीकार करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मानव जीवन मिला है और मैं इसके लिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि उसने मुझे ऐसा बनाया। मेरा एक एक अंग मेरे शरीर का जैसा उसने बनाया एकदम परफेक्ट है। मेरे लिए यही सही था, तभी उसने मुझे ऐसा बनाया है। मैं परमात्मा की एक अनुपम कृति हूँ। 3 बार कहें अपने आप को, अपने मन में कि मैं परमात्मा की अनुपम कृति हूँ, मैं परमात्मा की अनुपम कृति हूँ, मैं परमात्मा की अनुपम कृति हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और महसूस करें जैसे जैसे ये स्वीकार करने का भाव, जैसे जैसे ये एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर आता जा रहा है, वैसे वैसे मन बहुत शांत होता जा रहा है। देखें अपने आप को, हर चीज़, हर बात, हर घटना, चाहे पास्ट की कोई घटना हो, चाहे बचपन की कोई बात हो, हर बात को, हर घटना को, जीवन की जो भी परिस्थिति, चाहे आज आ रही हैं, चाहे पहले आ चुकी हैं, मैं सबको स्वीकार करती हूँ। और हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। जैसा मेरे साथ घटनाएं हुई, जो हो रही हैं, जो हुई पास्ट में, उन सब को, और जिनको मैं बदल नहीं सकती हूँ, मैं सबको स्वीकार करती हूँ। एक एक बात को, मुझसे रिलेटेड उन सब बातों को मैं पूरे तरीके से ग्रेटिट्यूड के साथ में मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जहाँ आपका जन्म हुआ, उस जगह को, जिस शहर में आपका जन्म हुआ,
जिस हॉस्पिटल में जो माँ बाप, माता पिता आपको मिले हैं, उनको, जो परिवार, जो भाई बहन, जिस रूप में आपका जन्म हुआ, फीमेल मेल, जिस भी रूप में, उसको, उस शहर को, वहाँ के लोगों को मैं पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। जो माता पिता मुझे मिले, जो भाई बहन मुझे मिले, उनके अंदर जो भी गुण हैं या अवगुण हैं या उनकी कोई बातें कुछ ऐसी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या कई बार बचपन में मैंने कभी विरोध भी किया हो, वो उस समय की बात थी, या उन्होंने कभी मुझे डांटा, मुझे कभी किसी बात पर टोका, लेकिन वो उस समय मेरे लिए शायद बिल्कुल सही था। मैं सब बातों को वैसा ही स्वीकार करती हूँ। चाहे जो दोस्त मुझे मिले, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जो स्कूल जिसमें मैंने पढ़ाई की, जो शिक्षक मुझे मिले, जो टीचर्स मुझे मिले, वो उस समय की बात थी। और कभी उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी होगा, कभी मुझ पर हाथ भी उठाया होगा, मुझे सिखाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैं उन सब को वैसा ही स्वीकार करती हूँ। उस समय अगर वो लोग मुझे ना मिले होते तो शायद आज जो मैं हूँ या जहाँ पर हूँ, मैं शायद वहाँ पर ना हो पाती। इसलिए जीवन में जो भी मुझे मिला है, वो पूरा एक पैकेज है, वो पूरा एक सिस्टम है जो मेरे लिए तैयार किया हुआ, जो ईश्वर ने रचा है, जो ईश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। तो उसकी आज्ञा हर एक परिस्थिति को जो भी आपके जीवन में आ रही है, वो उसकी आज्ञा मानकर कि उसने जो सोचा है मेरे लिए, वो परम शक्ति है, उसने जो मेरे लिए व्यवस्था की है, वो कुछ अच्छा होने के लिए ही की होगी, वो मेरे लिए सही होगी, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगी। तभी उसने मेरे लिए ये सब चूज़ किया है। आज भी मेरे आसपास जो लोग हैं, जो परिवार जो मुझे मिला है, चाहे अपने माता पिता को देखें, चाहे अपने भाई बहन को देखें, चाहे अपने पार्टनर को देखें, चाहे अपने बच्चों को देखें, चाहे अपने इन लॉज को देखें, हर एक चीज़, हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, तभी उसने मुझे इनसे जोड़ा है। चाहे आज हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे ये हमारा ग्रुप है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो भी उस ईश्वर ने ही हमें मिलाया है, हमें जोड़ा है। वो हमारे लिए सही था, उसने सही हमारे लिए किया है। जो भी किया है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। इतने तरीके के लोगों से हमारा संपर्क, बहुत सारे लोग जीवन में हमें मिलते हैं। उन सबको, कई लोग आपको बहुत परेशान भी करते होंगे, कई लोग आपको बहुत दुखी करते होंगे, कई लोगों की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब भी होते होंगे, लेकिन वो सब कुछ कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग आपकी आलोचना भी करते होंगे, लेकिन तभी शायद आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है या सहन शक्ति हमारी बढ़ती है। उसको भी मैं वैसा का वैसा ही स्वीकार करती हूँ। चाहे जिसने जो भी किया, चाहे सुख पहुँचाया, चाहे दुख पहुँचाया, चाहे आलोचना की, उसी से ही शायद मेरे गुणों में और निखार आया,
मेरे अंदर की शक्तियाँ और अधिक जागृत हुईं। शायद मुझे अपने अंदर की अवगुणों का पता चला, मैंने और इम्प्रूव किया अपने आप को। तो जो भी ईश्वर ने मेरे लिए रचा है, वो खुद कई बार हमारे सामने वो खुद प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन किसी के द्वारा वो हमारे गुणों को निखारने की कोशिश करता है, या हमारे अंदर की शक्तियों को वो जागृत करने की कोशिश करता है। इसीलिए पूरे तरीके से स्वीकार करें, जो भी आपके साथ हो रहा है वो हम सब स्वीकार करते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस टीचर के द्वारा आपको ज्ञान मिला, जिन दोस्तों से जिन्होंने शायद आपको कभी बहुत परेशान भी किया होगा, कभी आपको बहुत सताया भी होगा, कई बार आपका झगड़ा भी हुआ होगा, लेकिन फिर कई बार किसी से बहुत अधिक प्रेम से भी बातें हुई होंगी, बहुत प्रगाढ़ता होगी उनके साथ में आपकी, बहुत क्लोज़ होंगे आप। लेकिन कई बार किसी भी बात की वजह से वो आपसे बहुत दूर हो गए होंगे। तो ये सब कुछ ईश्वर ने आपको पूरे तरीके से, जैसे सोना जब तपाया जाता है तभी वो निखरता है, उसका जो रंग है, हीरे को जब तराशा जाता है तभी उसकी चमक बढ़ती है। ऐसे ही जीवन में आने वाले हर सुख, हर दुख, हर परिस्थिति, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, क्योंकि जब नेगेटिव जीवन में आता है तभी हमें पॉजिटिव का पता चलता है। हर तरीके के लोग जब हमें मिलते हैं तभी हमें अपने अलग होने का एहसास होता है। सबको एक्सेप्ट करें और कहें कि जो जैसा है, जैसे भी लोग हैं, जिनके साथ भी मेरा संपर्क है, चाहे उनसे मुझे कोई भी, चाहे तकलीफ़ पहुंची है, चाहे मुझे सुख मिला है, मैं हर एक बात को स्वीकार करती हूँ। मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, उनकी हर बात को, और सबके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कई बार कई लोग जीवन में आते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी बात होती है और वो पूरे तरीके से आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। आपके अंदर एक जोश भर जाता है, एक शक्ति भर जाती है कि आप इस चीज़ से ऊपर उठ सकें। ऐसी ऐसी बहुत सारे लोग और परिस्थितियाँ आपको सिखाते हैं, आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर प्योरिटी है, जो भी कार्य हमारे द्वारा हमें गाइड कर रहा है ईश्वर परमात्मा, जिसमें हमारी आत्मिक उन्नति है, जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरों के हित के लिए, तो कहीं ना कहीं से ईश्वर उसमें हमारी मदद करता है। हर एक उस बात को स्वीकार करें। कभी कोई ऐसी बात आपको लगता है बहुत पुरानी हो, बहुत पास्ट की, किसी ने आपके साथ कुछ किया हो, चाहे बचपन में, चाहे जिस भी एज में आप होंगे, उस समय आपको वो बात बहुत बुरी लगी होगी। शायद आज भी कई बार कोई बात उनकी निकलती होगी तो आप सोचते होंगे या घर में बात करते होंगे कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था या उन्होंने गलत किया। उस बात को, उस पर्सन को, उस घटना को, हर एक बात को आज स्वीकार करें। आज जो आपकी पर्सनैलिटी है, आज जो आप हैं, प्रेजेंट में जो आप हैं, वो सब पास्ट की घटनाओं की वजह से ही हैं, आपके माता पिता की वजह से हैं, आपका जो एक पूरा सर्कल था, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके संबंध संपर्क के लोग,
जो भी आपके आसपास घटनाएं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, उन सब की वजह से ही आज इस समय जो आप हैं वो उनकी वजह से हैं। उसको स्वीकार करें कि मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। आज मुझे महसूस होता है कि पहले की कोई बात कई बार जो गलत लगती थी, आज मैं उसको भी वैसा ही स्वीकार करती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मेरे लिए जो भी रचा है, मेरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ सही है, वो सब कुछ परफेक्ट है। उसने मेरे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। जैसे ये प्रकृति है, जैसे मैं सांस ले रही हूँ, आप सांस ले रहे हैं, उसने हर एक प्राणी के लिए, जिसका भी जन्म इस धरा पर हुआ है, उसने सबके लिए व्यवस्था की है। हमारा बहुत सारे लोगों के साथ में कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए उसने हमसे जोड़ा है लोगों को। उसने हमारे साथ ऐसे लोगों को जोड़ा है ताकि हमारे और उनके बीच का कार्मिक बंधन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। इसलिए किसी की तरफ से कोई नेगेटिविटी आती भी है तो उसको भी स्वीकार करें। जहाँ तक आप बदल सकते हैं अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से, वो पूरे तरीके से बदलने की कोशिश करें और ब्रह्मांड पे छोड़ दें और ईश्वर पे छोड़ दें कि उसने बहुत बहुत कुछ अच्छा हमारे आगे के लिए सोच रखा होगा। जो वो कर रहा है वो एकदम परफेक्ट कर रहा है। जो लोग जीवन में आते हैं और कई बार आपकी मन की स्थिति डगमगाती है, उसको भी उसकी इच्छा मानकर अपनी तरफ से प्योर इंटेंशन, प्योर भावना, शुभ भावना रखकर उनको दुआ दें और इसे ही अपने एक कार्मिक अकाउंट का पार्ट मानकर कि हाँ, शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो अब क्लियर हो रहा है, जो अब साफ हो रहा है, तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। मैं हर तरीके से हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करती हूँ। कभी कोई ऐसी घटना पास्ट की जीवन में आई कि आपको बहुत कुछ मिलना था, आपने सोचा था, पर वो नहीं मिल पाया, उसके कारण आपका मन परेशान हुआ, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि शायद उससे भी अच्छा कुछ मिलने वाला हो, इसलिए ये नहीं मिला है। कई बार जैसे जॉब होती है या हम बच्चों के लिए सोचते हैं, कोई जॉब कई बार नहीं मिल पाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उससे भी कई गुना बेहतर जॉब उनको मिलती है। तो हर एक चीज़ को, हर एक घटना को, हर एक बात को मैं स्वीकार करती हूँ। अपने आप को कहें कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ पूरे तरीके से जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने ही मुझे रचा है। हम उसको ब्रह्मांड कहें या हम उसको ईश्वर कहें या हम परमात्मा कहें या सर्वशक्तिवान सुप्रीम पावर, हम उसका ही एक हिस्सा हैं। और जो उसकी इच्छा, जो उसकी मर्ज़ी, वो ही मेरी मर्ज़ी, वो ही मेरा स्वभाव, वो ही मेरा नेचर, क्योंकि जो अस्तित्व है उससे ही हम बने हुए हैं, उसी का ही हम एक हिस्सा हैं। जैसे सागर की एक बूंद होती है, तो जो गुण सागर के अंदर जो पानी में होंगे, पूरे सागर में वो ही उसी बूंद में भी वो ही गुण होंगे। तो जब हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो संपूर्ण है, ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है पूरे तरीके से, जैसे शून्य होता है,
तो जो खुद पूर्ण है, जो परमात्मा स्वयं जब पूर्ण है और हम जब उसका हिस्सा हैं, हम जब उसका अंश हैं, तो हम भी अपने आप में पूर्ण हैं। हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, वो सब परफेक्ट हैं, एकदम परफेक्ट हैं। उसने जीवन को ऐसा ही बनाया है और इसी से ही हमारा आत्मिक विकास, हमारे गुणों का विकास, हमारे व्यक्तित्व का विकास जब हम एक्सेप्ट करते जाते हैं और विरोध नहीं करते हैं, जब हम अस्तित्व के साथ में बहते जाते हैं, जैसे एक नदी होती है, आप नदी की धारा के साथ साथ में जब बहते जाते हैं तो कितना सहज होता है सब कुछ। और जब आप लहरों की विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही स्वीकार करने का भाव है, अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड की भावना है कि जैसा मुझे ईश्वर ने बनाया है, हाँ, मैं अपने आप के अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत कई हद तक मेरे हाथ में नहीं होती हैं और वो मेरे लिए ज़रूरी है मुझे और अधिक निखारने के लिए, मेरे व्यक्तित्व को संवारने के लिए, मुझे सीखने के लिए। कई बार आप पिछली घटना को याद करिए, कई बार आपको ऐसे टीचर्स मिले होंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे, जो बहुत कई बार छोटी सी ही बात पर आप कई बार अपना होमवर्क नहीं करते होंगे या कई बार आपने अच्छे से एग्ज़ाम में मेहनत नहीं की होगी या अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे और आपको घर पे भी शायद डांट पड़ी हो या आपको टीचर्स के द्वारा भी उस समय आपको बहुत बुरा लगा होगा, या आज भी कई बार आप उस टीचर के बारे में अगर बात करते होंगे तो बोल देते होंगे शायद कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे या वो बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन शायद उनकी वजह से आपने और मेहनत की और मेहनत की और फिर आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया और अच्छे मार्क्स आपके आए, या उनकी डांट की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा डर आया और आपने और अच्छे से पढ़ाई की। शायद माता पिता ने कई बार बहुत आपको डांटा होगा, किसी बात के लिए रोका होगा, कुछ काम आपसे करवाते होंगे और आपको अच्छा नहीं लगता होगा, कहीं जाने के लिए आपको मना करते होंगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अपने बचपन के समय को देखें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में आई, लेकिन शायद उनकी वजह से आज हम बहुत कुछ सीख पाए। अगर माता पिता ने उस समय न डांटा होता, ना सिखाया होता या टीचर ने हमें ना सिखाया होता तो हम शायद इतनी आगे ना बढ़ पाते, हम ना इतना सीख पाते, समझ पाते। तो हमारी पर्सनैलिटी को उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने निखारा, उन्होंने संवारा। उनको धन्यवाद करें आज हर एक चीज़ के लिए। इस तरीके से ही कितना आसान है कि हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं जब स्वीकार करने का भाव हमारे अंदर आता है। और ये ही सही है कि जो परमात्मा ने जिन लोगों को हमसे मिलाया है वो हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को, बातों को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव आती हैं थोड़ा सा भी हमारे नेचर के विरोध में या हमारी किसी बात को के विरोध में, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जबकि उस समय हमें ज्ञान नहीं होता है कि वो आगे चल के हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा या आगे चल के हमें उससे कितना सुख मिलने वाला है उसको एक्सेप्ट करने से। आज जब हमको समझ है, आज जब हम समझ पा रहे हैं कि जो भी बातें जीवन में आई, आज मैं
जितने भी साल के आप हो गए हैं इस समय, और बहुत सारी घटनाएं आई होंगी जीवन में आपके, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी आपको ख़राब लगती होंगी, लेकिन आज आप समझ पा रहे होंगे जो ऐसी बातें जो आपको बुरी लगती थी, जो नेगेटिव लगती थी, आज उनको आप स्वीकार कर पा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही था, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए, मेरे व्यक्तित्व को पूरे तरीके से संपूर्ण निखारने के लिए वो बहुत ज़रूरी था। सब कुछ ज़रूरी है। जैसे एक बीज होता है, जब हम एक सीड होता है, उसको ज़मीन में जब हम बोते हैं उससे वृक्ष बनता है, जो बहुत ही सुंदर जब वृक्ष होता है, जो बहुत परफेक्ट होता है, जिसमें बहुत टाइम पर फल फूल आते हैं, जो फलों से लदा हुआ होता है। आप सोचिए कि उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, उसको तेज़ धूप की भी ज़रूरत होती है, उसको हवा की भी ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा भी व्यक्तित्व है, हर एक चीज़ की हमको ज़रूरत है संपूर्ण बनने के लिए। इसीलिए जो भी ईश्वर ने हमें बनाया है, जो हमारे आसपास रचा है, जिन लोगों को हमसे जोड़ा है, वो परफेक्ट हैं। हर एक चीज़ को स्वीकार करिए, और जैसे जैसे आप हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व, आपका मन और शांत होता जाएगा। हर एक चीज़ को कहें कि मैं हर एक बात को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट my parents, my relationships, my relatives, my family, my school, my teachers, my friends, my body। कोई भी circumstances, situations, जो ये सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हूँ, जिनके बीच में मैं रहती हूँ, मैं सबको पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। और ये हर एक घटना जो भी मेरे जीवन में हुई, आई, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, और सबके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है, सबके प्रति मेरा धन्यवाद है। मैं सबको जैसा वो है, जैसे वो लोग हैं, वैसा ही स्वीकार करती हूँ, क्योंकि उस सुप्रीम इंटेलिजेंस ने ही मुझे बनाया है। मैं उनको नमन करती हूँ, मैं उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि कितनी सुंदर व्यवस्था उसने की है मुझे सजाने की, मुझे संवारने की, मुझे निखारने की। आप सोचिए, अगर आपको खुद बोला जाए कि अपने आप को खुद ही संवारो, खुद ही निखारो, अपने गुणों को अपने आप अकेले रहकर नहीं कर पाएंगे, आप अकेले रहकर नहीं निखार पाएंगे, या आपके ही जैसे लोगों के बीच में अगर आप रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाएगा। जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वही आपको शक्तिशाली बनाती हैं, वही आपको सिखाती हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाती हैं, आपको अंदर सहन शक्ति लाती हैं। इसीलिए जैसे परमात्मा पूर्ण है, जैसे वो परफेक्ट है, वैसे मैं भी संपूर्ण हूँ, मैं भी पूर्ण हूँ। मेरे आसपास हर एक चीज़ परफेक्ट है, हर एक बात, जो घर मुझे मिला हुआ है, जो लोग मुझे मिले हुए हैं, जो शहर जहाँ मैं रहती हूँ, ये सब मेरे व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने के लिए, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए हैं। जितना टाइम मैं जिस शहर में रहती हूँ, जितना टाइम मैं जिस आत्मा के संपर्क में रहती हूँ, उतना ही मुझे रहना है, और वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, वो एकदम परफेक्ट है। इस अस्तित्व को
मैं पूरे तरीके से स्वीकार करती हूँ। और जैसे वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, वो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, वैसे अपने आप को भी ये कहें कि आप भी पूर्ण हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, आप उसका एक अंश हैं। मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसका एक पार्ट हूँ, मैं उसका एक अंश हूँ। अगर मैं सभी के लिए कुछ संकल्प करती हूँ जिसमें कि बहुत सारे लोगों का हित है, बहुत सारे लोगों की भलाई है, अगर मैं कुछ ऐसा संकल्प करती हूँ अपने लिए जिसमें बहुत सारे लोगों का भला है, बहुत सारे लोगों का हित है, वो यूनिवर्स तक जाता है और वो कई गुना होकर लौट कर आता है। अगर उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तो वो ज़रूर पूरा होता है। उसको पूरा करने के लिए भी ये अस्तित्व मेरे साथ है, मेरी हर कार्य में वो मदद करता है। पूरे तरीके से मेरी एक एक बात, मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है इस समय, वो हमारी मदद कर रहा है, वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। तो उसकी जो मर्ज़ी है, जो मेरी मर्ज़ी है, जो मेरा संकल्प है, वो ही उसका भी है, क्योंकि हम उसका एक अंश हैं, उस अस्तित्व का एक हिस्सा हैं। तो परमात्मा की मर्ज़ी जो होती है वो सबको खुश करने की होती है, वो सबका हित करने की होती है, वो सबका भला करने की होती है। इसीलिए ही परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की है कि जिसके जो भी कार्मिक अकाउंट हैं, उसने मानव का जन्म ही हमको इसलिए दिया है कि हम सब कुछ सेटल कर सकें, क्योंकि बुद्धि है हमारे पास में, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तभी उसने आसपास इतनी व्यवस्थाएं की हैं हमारे लिए। पर थोड़ा आपको भी, हमको भी इस चीज़ को समझना होगा, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये समझ आ गई है कि किस तरीके से हम हर एक बात को स्वीकार करते हुए, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, अपने अंदर चेंज लाकर, अपने अंदर एक्सेप्टेंस को लाकर कितनी सारी बातों को हम बदल सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जब आप धीरे धीरे आसपास के लोगों की हर एक बात को, हर एक घटना को, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हैं जैसी वो है, और जब धन्यवाद देते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो अपने आप आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, वो अस्तित्व अपने आप आपकी मदद करता है। अपने आप आपके आसपास की परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होने लगती हैं कि आप और अधिक ग्रेटिट्यूड दे पाएँ, और अधिक धन्यवाद दे पाएँ, और अधिक थैंक्स, क्योंकि थैंक्स करना आपका नेचर बन जाता है। तो हर एक बात को हम स्वीकार करते हैं और परफेक्ट हैं। अपने आप को हमेशा ये कहें कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा हर रिश्ता, मेरा हर रिलेशनशिप जो भी है, जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, वो सब कुछ परफेक्ट है, मेरे हिसाब से है, मुझे ईश्वर ने दिया है। भले ही ये शरीर आगे चलकर हमारा नहीं रहेगा, लेकिन वो भी अस्तित्व से ही उत्पन्न हुआ है और अस्तित्व में ही मिल जाएगा। इसीलिए सब कुछ परफेक्ट है, पूरे तरीके से आप पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं। और इस सुंदर अस्तित्व के लिए अपने आप का जो जन्म आपको मिला है, जो मानव जीवन आपको मिला है, उसका धन्यवाद करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें। इस सुंदर सुंदर सृष्टि का धन्यवाद करें। ये पेड़ पौधे, ये सारी व्यवस्थाएं जो परमात्मा ने हमारे लिए की हैं, हर एक चीज़ का धन्यवाद करें। आप सोच के देखिए, अपनी बॉडी का सोच के देखिए, अपने शरीर का सोच के देखिए,
कितना परफेक्ट शरीर उसने हमारा बनाया है। कोई प्रॉब्लम उसमें आती भी है तो कई बार हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं, हम खुद ठीक नहीं करते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से हमें याद दिलाता है, तभी वो समस्याएं आती हैं। कई बार हम बहुत आराम से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन वो हमें विशेष बनाना चाहता है, कुछ खास हमारे अंदर लाना चाहता है, तभी परिस्थितियाँ और अधिक हमारे जीवन में आती हैं हमें निखारने के लिए। तो जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको उसकी एक इच्छा मानकर स्वीकार करें और धन्यवाद के भाव से भर जाएं और ग्रेटिट्यूड से भर जाएं कि सब कुछ ये जो सृष्टि रूपी प्ले जो चल रहा है उसमें मैं कितनी महत्वपूर्ण किरदार हूँ, मेरा किरदार कितना महत्वपूर्ण है, मेरा रोल कितना परफेक्ट उसने बनाया है और मैं इस रोल को पूरे तरीके से स्वीकार करती हूँ। मैं हर एक रिश्ते को, अपने रोल को पूरे तरीके से मैं निभाती हूँ और मैं स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस अस्तित्व का धन्यवाद करती हूँ जिसने सब कुछ मेरे लिए बनाया है, इतना सुंदर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का। दोनों हाथ जोड़ लें। अपने हृदय पर हाथ रखें एक बार और हृदय से धन्यवाद करें ईश्वर का और कहें अपने आप को, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आसपास के सभी लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, हर एक बात को मैं स्वीकार करती हूँ। और जो भी पहले की कोई भी बातें हैं जिनके बारे में मैंने कभी गलत सोचा, बोला, आज मैं उन सब को रिलीज़ करती हूँ अपने हृदय से, हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि वो बिल्कुल सही था मेरे लिए। आज मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। दोनों हाथ आँखों के ऊपर रख दें। अपने चेहरे पर घुमा लें। अपने शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करें। बहुत सुंदर और सही, परफेक्ट आपको परमात्मा ने बनाया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, 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 कृतज्ञता, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप वापस आ जाएं, धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आने की कोशिश करें।